नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। खान सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जो बुक आया है ये हमने स्टार्ट किया है। इसका जीके जीएस और मैथ एक डाल चुका हूँ। आज ये मैथ का खान सर का ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट का मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, प्लेलिस्ट खान सर ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से, खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि नीचे दी गई संख्या में किसका वर्गमूल परिमेय है। वर्गमूल किसका परिमेय है। ऑप्शन ए दिया है 576, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 480। कितना दिया है 480 और ऑप्शन डी 544। हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, यानी कि अगर रूट अंडर 576 का वर्गमूल देखेंगे तो इसका ही 24 आएगा और किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 47 भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि जो अपरिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन दिया है अंडर रूट 5428, ऑप्शन बी जो दिया है अंडर रूट 60084। कितना है 60084। ऑप्शन सी जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है। डी जो है अंडर रूट 7652। अब हमसे कह रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जब हम निकालेंगे ना तो अगर जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हम देखेंगे ये 60084 जो है ये अगर 78 का स्क्वायर क्या होता है 60084 होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो है रूट अंडर रूट 6084 जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा, यानी इसका जो मान होगा वो 78 मान होगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यही संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या परिमेय संख्या है इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बात सिंपल सा है। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। क्या बोल रहा है, 9/17 के बराबर नहीं है, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। ऑप्शन ए जो कह रहा है 9/7 के बराबर है 108/221। ऑप्शन बी कह रहा है कि 27/51। ऑप्शन सी कह रहा है 63/119 और ऑप्शन डी कह रहा है 153/289। बात को समझिएगा। हम देखेंगे ना तो यहाँ देखिए 9 से काट देंगे, 3 9 27, 3 से 17, यानी तो 9/17 आ गया जी। यही देख रहे हैं तो 7 9 63, 7 से 17 बार में कट जाएगा 119। तो 9/17 है जी। 17 9 153, 17 का स्क्वायर होता है 289। काम खत्म। ये तो तीनों 9/17 के बराबर हो गया। तो कौन नहीं होगा, 108/221 क्या हो जाएगा 9/17 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 1 5 3 से नहीं कटेगा ना 9 से कटेगा, 8 1 9 ये ऊपर वाला कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 का मान 11.10 है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहीं पे लिखते हैं अंडर रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान हमसे पूछ रहा है। बात को समझिएगा। अगर इस रूट 45 का मान और रूट 20 का मान इतना दिया है तो हमको एक चीज के जो चीज यहाँ पे गिवन दिया रहता है ना
इसी के पैटर्न पे हमको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमको पुट करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा 45 चौके 180 होता है, यानी कि अगर अंडर में 45 गुने 4 कह दें तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 180 होगा। प्लस इसको देखेंगे तो ये वाला संख्या को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, इसको बाद में काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 रूट 45 प्लस 4 रूट 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा रूट अंडर 45, यहाँ बचेगा 2 रूट 5। अब ये 2 रूट 5 का मतलब समझते क्या होता है, यही 2 रूट 5 का मतलब होता है, ये अंदर जाएगा 2 रूट 5 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 20 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 2 गुना रूट 45 प्लस रूट का 20। अब देखिए रूट 45 प्लस रूट 20 का मान कितना दिया है, 11.18, तो बस वैल्यू पुट कर देना है 11.180, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम यानी कि 22.360 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 22.360 यानी कि ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक 5 लाइट क्रमशः 15, 18, 27 और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी क्रमशः 6:10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे कितने साथ बदलेगी। अब देखिए 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड। देखिए कभी भी इस ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि कभी भी इस अंतराल पे बजती हैं, इतना बजे बजी थी, फिर कब बजेंगी, तो क्या करना है, जो समय आपको गिवन रहेगा ना उसका सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। तो चलिए 15, 18, 27, 30 का एलसीएम निकालते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 3 10 30, ठीक है। अब अगर हम 5 से कर दें, एक बार 5 एकम 5, 6 9, 5 दूनी 10, ठीक है। एक बार 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 के 9 2, एक बार 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 3 1, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 9 3 27, यानी कि 270 सेकेंड बाद ये क्या बजेंगे, फिर एक साथ बजेंगे। अब 270 सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, इसको 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 काट डायरेक्ट। अगर हम नहीं भी काटेंगे तो देखिएगा, यानी कि मिनट को कन्वर्ट करना है तो 6 चौके 24 यानी कि 240 मिनट में 4 मिनट होगा, अब बचेगा कितना, 30 सेकेंड बच जाएगा। तो 4 मिनट 30 सेकेंड बाद ये क्या हो जाएगी, एक साथ बजेंगे। तो अगर 6:10 में ये बजा था तो ये 4:30 में ये क्या हो जाएगी, 4 मिनट 13, यानी फिर एक साथ कब बजेंगी, 6:10 4 14 मिनट 30 सेकेंड में क्या बजेंगी, ये साथ में बजेंगी। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिन में एक साथ कितनी बार बजेंगे। अब देखिए वही बात है, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बात खत्म, निकाल भी लीजिएगा। 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 दिन बाद में कितना, यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में कितना घंटा होगा, 72 घंटा। तो 12 से भाग दीजिए, यानी कि 6 बार बजेंगे। कितना बार बजेंगी, 6 बार बजेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या हो जाएगा। ये भी इस तरह का प्रश्न पूछा है, 9 से प्रथम 30 गुणांक, तो 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 9 3 27 यानी कि 270। अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहला प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 प्लस 270/2 यानी कि 279/2, काम खत्म, 2 एकम 2,
2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10, 139.5 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, 60 गो छात्र हैं छात्रों की एक कक्षा में, यानी कि 60 का अगर हमसे 60% पूछा जाए तो कह सकते हैं यानी कि 36 लड़का है। कितना लड़का है? अगर 60 में 36 लड़का है तो हमसे पूछा जाए कि लड़की की संख्या कितना होगा जी, तो 60 माइनस 36 यानी कि 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 24 लड़की होगी। अब प्रश्न में कहता है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, यानी कि 24 लड़की में से 25% साइकिल से जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 6 24, यानी कि 6 लड़कियां किससे जाती हैं, साइकिल से जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या बताएं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो 24 गो लड़की है, 6 गो साइकिल से जाती है, तो 18 गो क्या लड़की होगी, 18 गो साइकिल से नहीं जाती होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। अगर किसी शहर में 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,576 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए अगर 62% शिक्षित है यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, बात को समझिएगा, तो टोटल गांव की आबादी कितनी होती है, 100% होती है। तो 62% शिक्षित होंगे तो 38% क्या होंगे, अशिक्षित लोग होंगे, यानी कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। अब कह रहा है कि 38% जो लोग की जनसंख्या है ना, उसको कह रहा है कि 24,567 है, यानी कि अशिक्षित लोग के। तो कह रहा है कि शिक्षित लोग की जनसंख्या, यानी यहाँ अगर 1% का वैल्यू देखें तो हो जाएगा 24,567/38। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 62% आबादी है उसका कितना हो जाएगा, तो 24,567/38 गुना 62। और देखिए काट पीट तो आप महान हैं, 2 से काट दीजिएगा 19 बार में, 2 से इसको काट दीजिएगा 31 बार में। अब अगर काटिएगा तो 19 से कम 19, 24 में से 19 जाएगा कितना आ जाएगा 55, तो ये चला जाएगा 19 3 57 नहीं जाएगा 2 बार में 38, यानी इसको काट दीजिएगा तो 40,083 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। अगर एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपया है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कितना है जी दाम, 4,740 रुपया है। अगर 12% उसको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिल देता है, यानी कि वो 88 रुपया में बेचता है। अगर वो फिर 33% का लाभ कमाता है तो ये कितना कमाता है, 100/133, 20 से 20 कट गया। अब इसका काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3136 रुपया के आसपास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। जब एक को सेम रेट पे अगर मान लीजिए x% के दर पे x% का उसे लॉस होता है और x% का ही प्रॉफिट होता है, तो इस केस में जानते हैं हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा हानि होता है। और कितना होता है, तो x²/100 होता है। अगर 20% का होता है तो 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि 400/100, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है
कि मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। मोक्ष और आर्यन के बीच में 13:29 के रूप में विभाजित किया जाता है। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त होता है तो मोक्ष को कितनी राशि मिलेगी? अगर आर्यन को 551 रुपया मिलता है तो मोक्ष को कितनी मिलेगी, यही यानी कि 29 का ये कितना गुना है, तो ये 19 गुना है, तो इसको भी 19 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 247 रुपया, यानी कि मोक्ष को कितना मिलेगा 247 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना था, जो कि यवन से 4 माह बड़ा है। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना तो त्रिशा की आयु की 9 गुना के बराबर होगा। तो उसकी वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु क्या होगा। अब देखिए यवन की बात की जाए, अगर हम यवन का देखें, यवन के उम्र को अगर हम x मान लें, यवन की उम्र को हम क्या मान लें x मान लें, तो हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋषभ की आयु, अगर हम ऋषभ की आयु देखेंगे तो ऋषभ का आयु कितना हो जाएगा, ऋषभ का आयु हो जाएगा x प्लस 4 साल हो जाएगा, क्योंकि 4 महीना क्या है 4 माह बड़ा है। ऋषभ जो है, ऋषभ का आयु 4 महीना बड़ा है। अब देखिए अगर हम देखेंगे कि त्रिशा की आयु का देख लें, अगर त्रिशा का आयु अगर हम देखें तो त्रिशा का आयु हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 गुना हो रहा है। त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का 3 गुना है, यानी कि ऋषभ त्रिशा का जो उम्र है ये ऋषभ की आयु का कितना है 3 गुना है, यानी कि 3x, ये कह सकते हैं 3x प्लस 12 महीना हो जाएगा, 3x प्लस 12 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है यदि आज से 25 माह बाद, अगर आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना त्रिशा की आयु का 9 गुना के बराबर है। यवन के आयु के 20 गुना, यवन के आयु के 20 गुना कह रहा है, आज से 25 माह बाद यवन के आयु का 20 गुना और त्रिशा के आयु के 9 गुना के बराबर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कहें कि वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, अगर हमसे क्या पूछा जाए कि वर्तमान उम्र की बात की जाए तो ये जो उम्र है 9 महीना पहले की बात है, 9 महीना पहले की बात है। अब वर्तमान उम्र में क्या हो जाएगा 9 महीना जुड़ जाएगा, तो यहाँ से अगर यवन का उम्र देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9। ऋषभ का देखेंगे तो ऋषभ का क्या हो जाएगा x प्लस 9 4 13। अगर हम त्रिशा का देखेंगे तो त्रिशा का क्या हो जाएगा, ये आपका 3x प्लस 21। ठीक है। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 25 साल बाद अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 25 साल बाद क्या कर रहा है, आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना, यवन 25 साल बाद कहेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 25, यानी कि ये हो जाएगा कितना है 34, यानी कि 25 साल बाद यवन का आयु का 20 गुना, यवन यानी 20 गुना x प्लस 34 का 20 गुना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है त्रिशा के आयु के 9 गुना। त्रिशा का आयु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 25 साल बाद, इसमें 25 जोड़ देंगे तो 5 कितना होगा 21 है तो 46 हो जाएगा, 46 का 9 गुना। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 20x प्लस 0 2 चौक 8 2 3 680, ये हो जाएगा 9 तरीके 27x प्लस 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 चौक 36 और 5 41, यानी कि 414। x को x तरफ भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा 27x माइनस 20x बराबर 680 माइनस 414। 27 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा 7x, 7x बराबर 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, इससे काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 तरीके 21 और 7 8 56, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 38 वर्ष x का मान आ गया। अगर x का मान 38 वर्ष आ गया तो यहाँ से हम देखेंगे वर्तमान उम्र देखा जाए तो कितना हो जाएगा 38 प्लस ये आपका कितना है 34, 34 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 3 7 यानी कि 72
अगर इसका देखेंगे, नहीं ये वर्तमान उम्र x+13 है, x+9 है, सॉरी क्या है, वर्तमान उम्र x+9 है, यानी कि 38 + 9, 8 9 17 के साथ हाथ में 1 3 1 4 ये 47 हो जाएगा। ये आपका 38 + 13, 38 + 13 कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1, हाथ में 1 3 1 4 1 5 51 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 3 × 38 + 21, यानी कह सकते हैं 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24 4 हाथ में 2, 3 3 9 2 11 114, यानी कह सकते हैं 4 1 5 2 1 3 और 1, इन सभी को जोड़ देंगे तो 7 1 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 5 10 13 के 3 हाथ में 1, 233, यानी कि 233 क्या हो जाएगा, ये महीना हो जाएगा। 233 क्या होगा, ये महीना हो जाएगा। जब 233 महीना हो जाएगा तो साल में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसे 12 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 नहीं जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1, यानी कि 12 8 96, 12 8 96, 12 9 108, यानी कि 9 हो जाएगा 108, 13 में से 8 गया 5, यानी कि 9 साल 5 महीना कह सकते हैं। कितना हो जाएगा, 9 साल 5 महीना, सॉरी 19 साल 5 महीना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि मनी 8,000 रुपया एक बैंक में जमा करता है जिसे उस पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल बाद उसके खाते में कितने राशि जमा होगी। अब देखिए 5% का मतलब क्या होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। अगर हम देखें प्रिंसिपल और अमाउंटों का रेशियो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 और 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा 21। 2 साल की प्रक्रिया है तो 20 से 21, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का होता है 481। अब इस 400 का वैल्यू कितना दिया है, तो 400 का वैल्यू 8,000 दिया है, यानी कह सकते हैं ये कितना गुना है, तो 20 गुना है। तो 441 का 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8, 8820 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी को काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है। सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ साथ काम करने के लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी साथ काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ए जो है 6 दिन में कर सकता है, बी जो है 8 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। क्षमता देखें, क्षमता क्या हो जाएगा 24/6 यानी कि 4, 24/8 यानी कि 3, यानी कि ए और बी काम कितना दिन में खत्म करते हैं, तो 24/7 दिन में करते हैं। अब देखिए सी को क्या समय लगता है, सी को इतना ही समय लगता है जितना ए और बी करता है। अब बी का कितना, बी और सी और काम करें तो बी अब काम कितना दिन में करेगा, बी जो है वो 8 दिन में करेगा और सी जो है ये ए और बी के यानी कि 24/7 दिन में करेगा। अब इन दोनों का एलसीएम देखें, हमको नहीं आता है, डायरेक्ट हम लिख दिए, अच्छा 24 से कटना चाहिए, हम लिख दिए 24 × 7 इसका एलसीएम होगा। अब देखिए बी की क्षमता यहाँ से क्या आ जाएगा 8 3 के 24, 7 3 के 21 आ जाएगा और सी की क्षमता आ जाएगी 24, इनमें 24 7 7 49 यानी कि आ जाएगा 49। अब बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो क्षमता कितना है 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 70, 70 के क्षमता से 24 × 7 बटा काम कितना दिन में करेगा 7 10 70, 2 से काट दीजिए 12/5 दिन में। कितना दिन में करेगा 12/5 दिन में करेगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक टैंक में एक छिद्र यानी कि रिसाव है जो कि इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटा 6 लीटर उसमें पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाए लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटों में खाली हो जाता है तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए एक ए है जो 8 घंटा में भरता है, हमने बी मान लिया कि वो 12 घंटा में खाली करता है। ये भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है। दोनों का 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हमसे ए की क्षमता पूछा जाए तो क्या आ जाएगा 24/8 यानी कि 3 और बी की क्षमता पूछा जाए तो 24/12 यानी कि 2। अब देखिए उस टंकी में एक 3 लीटर पानी भरता है, दूसरा 2 लीटर खाली करता है। तो अगर ए प्लस बी यानी कि दोनों को खोल दिया जाए तो कितना लीटर पानी भरेगा,
तो देखिए 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी 24 लीटर पानी भरने में इसे कितने घंटे का टाइम लगेगा, 24 घंटे का। अगर एक दूसरा पाइप है जो 6 घंटा प्रति लीटर के हिसाब से पानी भरता है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 24 गुना 6, 24 के 4 हाथ में 2, 6 गुना 12, 2 14, यानी कैपेसिटी कितना है 144 लीटर का है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दो कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती हैं और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। तो कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी तो एक अनुमानित समय क्या हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। अब देखिए सापेक्ष एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि वो मिलेंगी, ये दोनों स्पीड से आएंगी तो मिलेंगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 प्लस 30 यानी कि 454 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा। हमसे टाइम पूछ रहा है तो दूरी कितना है, तो 86.4 किलोमीटर को 54 से हम भाग दे देंगे तो ये 1.6 कुछ के आसपास आएगा। तो देखिए 1 पॉइंट एक ही ऑप्शन ही में है तो हम कह सकते हैं 1.6 घंटा ही लगेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। 3 घंटा में 300 किलोमीटर, अगर कोई गाड़ी 3 घंटा में 300 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 1 घंटा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो ये 4 का वैल्यू अगर 100 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से गुना कर दीजिए यानी कि 75 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यदि a माइनस 1/a का मान 7 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, अगर x माइनस 1/x का मान k होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2, यानी इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 49 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8, 5 और 11.2 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए हीरो का सूत्र हम सभी जानते हैं, यहाँ से s बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी इन तीनों का योग करके 2 से भाग कर देंगे। 7.8 प्लस 5 प्लस 11.2 बट्टे में 2। अब देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8, 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 यानी कि 24/2 यानी कि 12। हीरो का सूत्र कहता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए एस आपका क्या है, तो एस आपका ये है, तो अंडर रूट 12 इंटू 12 माइनस ए यानी कि 7.8, 12 माइनस बी यानी कि ये आपका 5 माइनस 5 और 12 माइनस सी यानी कि ये 11.2। क्या आप इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, बस यही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको निकाल के गुना भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पानी ने भरे से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रखा जाता है। यदि डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता है तो पत्थर का आयतन क्या होगा। 10 से कितना हो जाता है, 10 से 17 हो जाता है यानी कि 7 का अंतर आता है। बात को समझिएगा कितना, अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो h क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे r कितना दिया है 5। बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान दिया है 5 का स्क्वायर, h का मान दे दिया है
पाई स्क्वायर एच, एच कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 गुना 25, 25 25 दूना 50, 500 25 दूना 50 50, यानी कि 550 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, 67 कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है और एक अर्धगोले के आयतन के समान है, तब शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। हमने मान लिया शंकु का त्रिज्या को r और ऊंचाई को हमने h मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि त्रिज्या जो है इसके ऊंचाई के 1/3 है, यानी यहाँ से h बराबर हम कह सकते हैं 3r हो गया। h बराबर क्या हो गया 3r हो गया। अब शंकु का आयतन जो है अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन को अगर हम अर्धगोले के आयतन के बराबर कर दें तो क्या होगा, अर्धगोले के आयतन के बराबर करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। काम खत्म। 3 से 3 को उड़ा दीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए। ठीक है, पाई से क्या हो गया पाई उड़ गया। अब देखिए इस h का वैल्यू कितना यहाँ पे है 3r, तो हम कह सकते हैं r स्क्वायर इंटू 3r बराबर 2r क्यूब। ये क्या हो जाएगा 3r क्यूब बराबर 2r क्यूब। अगर r क्यूब बट्टा r क्यूब बराबर कर दें 2/3, तो r बट्टा r का मान क्या हो जाएगा, ये अंदर में 3 चला जाएगा 2 और ये अंदर में 3 चलाएगा 3, यानी स्मॉल r बट्टा कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा यही होगा। ये डायरेक्ट भी होता है, ये जो होता है डायरेक्ट होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या का जो अनुपात होता है यही होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निर्देशित निम्नलिखित लेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि ऋणों पर ब्याज का खर्च 2.45 करोड़ है, तो विज्ञापन करों तथा शोध एवं विकास में किए गए कुल खर्च का राशि कितने करोड़ में होगी। अब देखिए ऋण पर कितना ब्याज है, तो देखिए इस लेखा में देखिएगा तो 17.5% का वैल्यू जो दिया है 2.5 करोड़ दिया है। यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.45 बटा 17.5, तो पूरा टोटल कितना होता है 100%, यानी कि कह सकते हैं 2.45 इंटू 100 बटा 17.5, जब इसको गुना भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14 करोड़ रुपया। तो कह रहा है कि विज्ञापन पर करों पर शोध पे, यानी विज्ञापन पे 15% है, कर पर 10% है, शोध विकास में 5% है, यानी कि टोटल 30% है। तो 14 करोड़ का 30% कितना हो गया जी 14 × 42, यानी कह सकते हैं 4.2 करोड़ क्या हो जाएगा इन्वेस्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये इस तरीके से है 16, 12 और 20, इसके सबसे लंबे भुज यानी कि एच पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, इस बराबर क्या होता है हीरो के सूत्र से एस बराबर a + b + c/2 होता है। तो कह सकते हैं 16 + 12 + 20 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 6 × 2 = 8, 8 हो गया, 1 1 2 2 4, यानी कि ये कितना हो गया 24। ए का मान एस का मान कितना हो गया 24, तो क्या हो जाता है √s × s - a s - b s - c। यहाँ से क्या आ जाएगा s कितना है तो 24, 24 × 24 - 16, 24 - 12 × 24 - 20। यहाँ से क्या मान आ जाएगा √24 गुना 24 में 16 जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 24 में से 12 हो जाएगा, 24 में से 20 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि चलिए अब देखते हैं कि 24 8 12 4, इसका अगर हम निकालेंगे तो ये आपका 96 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम अगर हमसे ये ऊंचाई पूछा तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा 20, यानी 2 गुना क्षेत्रफल हमारा कितना है 96 बट्टे में 20 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 10, यानी कि 9.6 मीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा
तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 ये और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दिया है ABCD, विकर्ण कितना दिया है 25 मीटर। अगर इसे 12 मान दे, इसे हम 17 मान दे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस एक ये 25 दिया है, तो हम क्या करेंगे, फिर हीरो का सूत्र लगाएंगे, a + b + c/2 हो जाएगा। अब देखिए 12 + 25 + 17 बट्टा में 2 यानी 5 2 7 7 14 के 4 हाथ में 1 1 2 2 2 4 1 5 यानी कि 54/2 यानी कि क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √S × S - A S - B S - C। यहाँ से S का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, तो 27 × 27 - A यानी कि 12 और ये हो जाएगा 27 - 25 और आपका 27 - 17, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा 27 × 27 में से 12 जाएगा 15, 27 में से 25 जाएगा 2, 27 में से 17 जाएगा 10, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9 यानी कि एक 3 यहाँ बाहर आ गया। ये हो जाएगा अगर 3 × 5 तो एक और 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 2 और 5 भी बाहर आ गया। 33 का 9 दूना 18 5 90 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × 90 यानी कि 180 हो जाएगा। 180 मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।